नदी किनारे खेल रही एक छोटी लड़की को कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वो झुककर देखने लगी तो पाया कि वहाँ एक बहुत बड़ा केकड़ा पड़ा है। हैरानी की बात ये थी कि वो केकड़ा लड़की को देखकर प्यारे प्यारे अंदाज में हिलने लगा। लड़की को वो इतना पसंद आया कि उसने उसे उठाया और दौड़ते हुए घर ले आई। असल में वो अपने पिता को ये खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन पिता किसी प्रयोग में इतने डूबे थे कि उन्हें बेटी और उसके हाथ में पकड़े केकड़े पर ध्यान ही नहीं गया। पिता के कमरे से निकलते ही लड़की ने चोरी छिपे उनकी लैब से कुछ रासायनिक पदार्थ उठाए और केकड़े को खाने के लिए दे दिए। केकड़ा ने वे बिना देर किए सब कुछ चट कर लिया। लेकिन एक महीने बाद जब माँ बेसमेंट में कपड़े धोने गई तो वहाँ उसने टब जितना बड़ा केकड़ा देखा। वो डर के मारे चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर पिता के हाथ से रसायन की बोतल गिर गई और जब तक वो नीचे पहुँचते तभी वहाँ जबरदस्त धमाका हो गया। उस विस्फोट में लड़की के माता पिता की मौत हो गई। बस वो और वो केकड़ा ही जिंदा बचे। देखते देखते 10 साल बीत गए। अब वो केकड़ा ट्रक जितना बड़ा हो चुका था। लड़की के लिए उसे खिलाना पिलाना नामुमकिन हो गया, इसलिए उसने आंसू भरी आंखों से उसे जंगल में छोड़ दिया ताकि वो खुद अपना खाना खोज सके। लेकिन केकड़ा सीधे पास के फार्म में जा पहुंचा। वहाँ उसने दीवार तोड़ दी और एक गाय को पकड़कर खुशी खुशी निकल गया। अगले दिन जब फार्म का मालिक आया तो उसे सिर्फ टूटी दीवार और जमीन पर बिखरा खून नजर आया। वो घबरा गया और तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस प्रमुख और जांच अधिकारी शिंजी मौके पर पहुंचे। वहाँ शिंजी को जमीन पर केकड़े के पंजों के निशान दिखे। वो निशान उसे जंगल तक ले गए, जहाँ उसे तरबूज जितने बड़े केकड़े के अंडे और एक ट्रक जितना बड़ा केकड़े का खोल पड़ा मिला। ये देखकर शिंजी के होश उड़ गए। उसके मन में बस यही चल रहा था कि इतना बड़ा केकड़ा होता तो कितने दिन तक खाना चलता। उसी वक्त एक जंगल रक्षक आंटी बंदूक लेकर सामने आ गई। उसने चेतावनी दी कि ये इलाका उसका है, उसकी अनुमति के बिना कोई यहाँ नहीं आ सकता। हालात देखते ही शिंजी ने बिना कुछ बोले उल्टे पांव भागने में ही भलाई समझी। अगले पार्ट के लिए लाइक कर दो।